क्रिकेट का इंतजार हो गया खत्म। 29 बरस बाद मुल्क में आईसीसी इवेंट का इनेकाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच आज होगा। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार फजाई मुजाहरा करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहते हैं स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। 29 बरस बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइसे इफ्तिखार है। चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खेले जाने वाले मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। सर शाह सुलेमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। स्टेडियम आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क करेंगे। कारसाज से स्टेडियम, मिलेनियम ता न्यू टाउन, स्टेडियम सिग्नल ता हसन स्क्वायर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। डीआईजी ट्रैफिक के शहरियों से ताउन करने की अपील। कहा शायकीन क्रिकेट गाड़ियां मुख्तस मकाम पर पार्क करें। नेशनल स्टेडियम, एयरपोर्ट रोड्स, पार्किंग पॉइंट्स, होटल्स और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एसएसयू और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 6700 से जायद एहलकार तैनात। माहिर निशानाबाज भी हसास मकामात पर तैनात कर दिए गए। जदीद तरबियत याफ्ता कमांडोज पर मुश्तमिल SWA टीम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। टीम स्टेडियम के तराफ गश्त पर भी जारी रहेगी। पंजाब जाने वाली बस के 7 मुसाफिर बलूचिस्तान में कत्ल। बारखान में मुसल्लह अफराद की कौमी शाहराह पर नाकाबंदी। 7 मुसाफिरों को गाड़ी से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। मुसाफिर बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की वाक़े की मजम्मत। कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया से मिलकर काम करने का इरादा। वज़ीर आज़म का अमरीका से IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर। नई इंतज़ामिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने यकीन दहानी करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चीनी हममनसब वांग यी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान चीन आहनी दोस्ती का इरादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं चीन से ताल्लुक़ को नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। चीनी हममनसब वांग यी ने कहा चीन समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। नवाब यूसुफ तालपुर 2024 के आम इंतखाबात में हल्का NA 213 उमरकोट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल की खबर मेरे लिए बाइसे सदमा है। नवाब यूसुफ तालपुर पीपल्स पार्टी का असासा थे। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अंडियाला जेल को तलब कर लिया। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश। वकील ने अदालत को बताया बानी PTI से मुलाकात के हवाले से अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जेल सुप्रिंटेंडेंट के बयान के बावजूद बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। पिका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17 अप्रैल को समाअत होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल भी मुआविनत के लिए तलब। PFUJ, हामिद मीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पिका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर रखा है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट रिफंड करने के लिए दरखास्त दायर। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की। नेपरा दरखास्त पर 26 फरवरी को समाअत करेगा।
मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। 20 फरवरी को FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर भी तलब कर लिए गए। अदालत ने मोहसिन इलाही समेत इश्तिहादी 9 मुल्जिमान की जायदादों को कर्द करने के लिए दौरानिये भी तौसी कर दी। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। तनख्वाहों में अज खुद इजाफा। वफाकी हुकूमत ने नेपरा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। नेपरा से तनख्वाहों में इजाफे की वजूहात के लिए वजाहत तलब। सेक्रेटरी काबीना कहते हैं तनख्वाहों में इजाफा नेपरा एक्ट के सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। तमाम रेगुलेटरी इदारे वज़ीर आज़म या काबीना के मातहत आते हैं। चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेम्बरान ने आज खुद तनख्वाहों में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया था। मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया। हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया लेकिन हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। कहते हैं मुज़ाकरात से मुतालिक वफाकी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो रही। शेर अफजल मरवत के मामले पर पार्टी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। कराची एयरपोर्ट से मुख्तलिफ ममालिक जाने वाले 28 मुसाफिर ऑफलोड। जर्मनी, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब समेत 7 ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड किया गया। सऊदी अरब जाते हुए 17 उम्रा ज़ायरीन को मुनासिब रकम न होने पर उतारा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, तुर्किया, अज़रबैजान और बहरीन के विजिट वीज़ों के 6 मुसाफिर भी ऑफलोड। जर्मनी वर्क वीज़ा के 1 मुसाफिर को मुतालिका दस्तावेज़ात न होने पर उतारा गया। लोअर कुदम के 4 देहात को खाली करवाकर फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। उच्चत, मंदूदी, दादकमर और बग्गन के देहातों को खाली करवाने का फैसला। कुदम में रियासत के खिलाफ वाकयात में मुलविस अफराद को शेड्यूल 4 में डालने, बदअमनी में मुलविस अफराद और मास्टर माइंड्स के सरों की कीमत मुकर्रर करने का भी फैसला कर लिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। तेहरान में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के सरबराह से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा गजा और फ़लस्तीन से मुतालिक अहमकाना मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। अमरीकी और इसराइली मंसूबा बेवकूफ़ाना अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजवीज़ दी थी कि मिस्र और उर्दन को फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद करना चाहिए। यूक्रेन पर अच्छी बातचीत हुई है। यूक्रेन काफी अर्सा पहले डील कर सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम यूक्रेन में कोई फौज नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमेरिका वापसी का ऐलान होगा। अमेरिका में कार प्लांट्स कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। बेल्जियम में पाकिस्तानी निजात मोहम्मद नासिर और लीडिया ने पुलिस एडवाइज़र के तौर पर हलफ उठा लिया। काउंसलर नासिर और मैडम लीडिया बेल्जियम की कौमी पार्लियामेंट की रुकन भी हैं। ब्रसेल्स के मेयर फिलिप क्लोज और पुलिस चीफ ब्रसेल्स मिचल्स ने हलफ लिया। मोहम्मद नासिर का ब्रसेल्स की बहबूद और आवाम के लिए मुमकिन सहूलियात के अज़्म का यादा। और कलाम में बर्फबारी, आसमान से गिरते बर्फ के सफेद गालों ने वादी को हसीन बना दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन और कला अब्दुल्ला में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने लाहौर में भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। 25 फरवरी से बारिश का दूसरा सिस्टम बरसेगा।